ओम शांति। आज की तारीख 29 अप्रैल 2024 का ज्ञान मुरली का सार सुनेंगे। बहुत प्यार से बाबा का महावाक्य सुनिए। मीठे बाबा से कहे मीठे बच्चे, यह सच्चा सच्चा सत का संग है, ऊपर चढ़ने का है। तुम अभी सत्य बाप के संग में आए हो। सत्य बाप परमात्मा बाप के संग में तुम आए हो, इसलिए झूठ संग में कभी भी नहीं जाना है। झूठ संग अर्थात दुनिया के संग में नहीं जाना है। कोई भी बातें सुनाए, हमें एक सत्य बाप से ही सुनना है। 2 युगों तक झूठ की बातें सुनते आए हैं ना। अब हमें एक शिव बाबा सत्य बाबा से ही सच्चा सच्चा सुनना है और सत्य के संग में रहना है। कभी भी झूठ के संग में नहीं जाना है। सारी दुनिया झूठ के संग में अभी है, अर्थात जो भी बातें वो सुनते हैं, शास्त्र की बातें पढ़ते हैं या जो भी साधु आदि सुनाते हैं, सब झूठ ही होता है। प्रश्न है, तुम बच्चों की बुद्धि किस आधार पर सदा बेहद में टिक सकती है? तुम बच्चों की बुद्धि किस आधार पर सदा बेहद में टिक सकती है? बाबा उत्तर दिए, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। जो कुछ ड्रामा में चल रहा है यह सब नोंद है। बाबा कह रहे हैं सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी ही है। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। इतना एक्यूरेट ड्रामा बना हुआ है, तो हमें संपूर्ण निश्चय बाबा पर रखना है। यह ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी ही है। यह बात बुद्धि में अच्छी तरह से आ जाए तो बेहद में तुम टिक सकते हो। बेहद में टिकने के लिए ध्यान रहे कि अब विनाश होना ही है। बेहद में टिकने के लिए सब बेहद की बातों को बुद्धि में स्मृति रखने के लिए सदा याद रखना है कि विनाश होना ही है। हमें वापिस घर जाना है। पावन बन कर के ही हम अपने घर परम धाम जाएंगे। हम बिना पावन बने अपने घर परम धाम नहीं जा सकेंगे। इसलिए बुद्धि में सदा याद रखना है, अब घर जाना है। धारणा के लिए मुख्य सार है आज का, इस दुख धाम का बुद्धि से संन्यास कर शांति धाम और सुख धाम स्मृति में रखना है। भारत की वह अपनी सच्ची सेवा करनी है। सबको रूहानी नॉलेज अवश्य सुनानी है। पहली पॉइंट क्या है? इस दुख धाम का बुद्धि से संन्यास कर देना है। बुद्धि से भूलना है। रहना तो इसी संसार में, कार्य धंधा बिजनेस सारे कुछ करना है, लेकिन बुद्धि में याद रहे कि इस दुख धाम से अब हमें जाना है। इस दुख धाम का बुद्धि से संन्यास करना है। शांति धाम और सुख धाम स्मृति में रखना है। भारत की वह अपनी सच्ची सेवा करनी है। सबको रूहानी नॉलेज जरूर सुनानी। जो भी हमारे संपर्क में आए, बाबा का थोड़ा सा भी परिचय अवश्य उस आत्मा को देना है। दूसरी मुख्य पॉइंट है, अपनी सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार लेने के लिए, जन्मों जन्म का अधिकार लेने के लिए सतयुगी दुनिया का एक बाप में पूरा पूरा निश्चय रखना है। यदि निश्चय नहीं होगा तो बाबा कहते सतयुगी राजाई सतयुगी अधिकार नहीं मिल सकता है।
अंदर से आ जपा जाप करते रहना है। पढ़ाई रोज जरूर पढ़नी। आ जपा जाप माना मनन चिंतन अंतर से करना है। बाबा हमें मिले, संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनना है। इतना सुंदर पढ़ाई मिल रहा है, पालना मिल रहा है, ये अंदर में चिंतन मनन चलना चाहिए। इसी को बाबा कहते हैं आ जपा जाप करते रहना है। पढ़ाई रोज तुम बच्चों को जरूर पढ़नी है। पढ़ाई में कभी भी गफलत नहीं करनी है। आज सद्गुरु बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। विस्तार बाबा दे रहे, जो सच्चे आशिक हैं वह हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में रहते हैं। कई बच्चे अनुभूति करते हैं कि हाँ वह मेरा बाप है, अनुभूति करते हैं वह मेरा साजन भी है, वह मेरा बच्चा भी है, बाबा से संबंध जोड़ते हैं कई बच्चे। लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते हैं उतनी नहीं होती है। तो अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति की महसूसता भी हो। बाबा बोले सर्व संबंधों के द्वारा प्राप्ति की महसूसता भी हो। ऐसे प्राप्ति और अनुभूति करने वाले सदा तृप्त रहते हैं। सदा प्राप्ति का भी अनुभव, सदा अनुभूति का भी बाबा कहते तृप्ति होनी चाहिए ना। उन्हें कोई भी चीज़ की अप्राप्ति नहीं लगती है। जहाँ प्राप्ति है वहाँ तृप्ति जरूर है, और जहाँ प्राप्ति कम होगा तो तृप्ति भी कम होगा ना। इसलिए बाबा बोले हमें सदा प्राप्ति का अनुभव तृप्ति कराता है ना, तो इसलिए प्राप्ति करते रहना है। स्लोगन है, निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर तुम्हें मिल जाएगा। निमित्त बनो, बाबा की सेवा जो मिले उसमें सबसे नंबर 1 निमित्त बनने का दृढ़ संकल्प रखना है। नहीं तो कोई दूसरा निमित्त बन जाएगा तो उसका भाग्य उस आत्मा को निमित्त बनने वालों को चला जाएगा। इसलिए बाबा बोले निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर तुम बच्चों को मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति। मीठा प्यारा बाप दादा। ओम शांति, ओम शांति।